सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला नौजवान जिसका नाम बिलाल मर्द है। हाँ जानिब आपको इस नौजवान की सोशल मीडिया पर टिकटॉक वीडियोस नज़र आती हैं कि टिकटॉक वीडियो बना रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, इनका काफिला जा रहा होता है और इन वीडियोस को आप टिकटॉक पर रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। इस नौजवान ने किस तरह 10 से 12 साल में इतनी मेहनत की तरक्की हासिल की कि आज मंडी बहावलदीन में इसका अपना नाम है, इसका अपना मुकाम है। आजकल इस नौजवान की शादी चल रही है और शादी के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं। आप टिकटॉक खोलें, आप टिकटॉक की एप्लीकेशन को खोलें, फेसबुक खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आपको हाथ जानी बिलाल मर्द की वीडियो शादी की नजर आएंगी जिसमें मिस्टर पतलू पैसे उड़ा रहे हैं, पैसों की बरमाल कर रहे हैं और शादी का एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया गया। मेहंदी की रस्म में खास तौर पर शादी के फंक्शन में इनकी जानिब से लिखा गया कार्ड पर कि कोई भी बॉडीगार्ड अंदर ना आए असला लेकर। और सबसे दिलचस्प चीज नौजवानों के हवाले से ये है कि इस नौजवान की शादी में आपको कोई औरत नजर नहीं आएगी और इस वजह से बिलाल को पसंद किया जाता है। अब जनाबे आली ये नौजवान पेरिस में रहता है, 2-3 महीने पेरिस में गुजार के पाकिस्तान आ जाता है, वहीं पर आकर अपनी खेती बाड़ी करता है। यानी इस नौजवान की जमींदारी करने का बहुत ज्यादा शौक है, ट्रैक्टर चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अपने इस पेशे को नहीं भूला जो इसके खानदान का पेशा एक अरसे से चलता आ रहा है। अगर इस नौजवान के खानदान की बात की जाए तो इस नौजवान के खानदान के ज़्यादातर लोग फैमिली समेत पेरिस में मौजूद हैं। इनका अपना बिजनेस है। इस नौजवान को शौक था गाड़ियों का, कारों का। ये पाकिस्तान आया, इसने अपना शौक पाला और चंद महीनों में इस नौजवान ने सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल कर ली। इस नौजवान को इसलिए भी पसंद किया जाता है जहां पर इसके चाहने वाले इसको रोकते हैं वहां पर रुक जाता है, रोड हो या कहीं भी हो, किसी को भी इनकार नहीं करता। जो भी इस नौजवान के पास जाता है इसको टाइम देता है, इसको इंटरव्यू देने के लिए टाइम देता है और साथ ही साथ कोई टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए जाता है इसको भी टाइम देता है। मंडी बहावलदीन से इस नौजवान का ताल्लुक है और ज़राए माश इनका पेरिस में कर्टसिस का बिजनेस है। पाकिस्तान में भी ज़मीनें हैं। इस नौजवान को बड़ा पसंद किया जाता है कि कभी भी इसने अपनी फैमिली नहीं दिखाई। हाँ, इस नौजवान को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि टिकटॉक पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी फैमिली को घर की औरतों को दिखाए बगैर शोहरत हासिल कर सकते हैं, जो इस नौजवान ने करके दिखाया। इस नौजवान ने हाल ही में अपने दोस्तों की शादी की जिसके चर्चे भी पूरे पाकिस्तान में थे। अब इस नौजवान की अपनी शादी की रस्में चल रही हैं। कल मेहंदी की रस्म थी, आज बारात की रस्म चल रही है और जिस तरह मेहंदी की रस्म हुई टिकटॉक पर आपको हर जानिब मेहंदी की वीडियोस नजर आ रही हैं जिसमें मिस्टर पतलू पैसों की बारिश कर रहे हैं, रजब बट पैसों की बारिश कर रहे हैं, रजब बट के दोस्त पैसों की बारिश कर रहे हैं जिसमें मान डोगर शामिल हैं, हैदर शामिल है और यकीन जाने बिलाल मर्द आगे होकर रोक रहे हैं कि भाई बस कर दो, पैसा इतना ना लुटाओ, लेकिन मिस्टर पतलू और रजब बट का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस नौजवान ने जब शादी का कार्ड अपने तमाम दोस्तों को भेजा तो स्पेशली मेंशन किया कि किसी का बॉडीगार्ड अगर साथ आया भी तो बाहर रहे या अगर अंदर आना भी है तो इसके पास असला नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं असले की नुमाइश नहीं करवाना चाहता। मंडी बहावलदीन से इस नौजवान का ताल्लुक है। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों के ज़्यादातर लोग ओवरसीज हैं, यानी कोई पेरिस में मुकीम है, कोई फ्रांस में मुकीम है, यानी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिकों में लोग यहाँ के मुकीम है और पाकिस्तानी लाखों रुपए कमाकर पाकिस्तानी लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ बंगले बना लेते हैं, ज़मीनें खरीद लेते हैं। बिलाल से सवाल किया गया कि आप पेरिस में रहते हैं, चंद माह बाद आप पाकिस्तान आ जाते हैं, आपको पाकिस्तान की इतनी याद आती है? तो जवाब में बिलाल ने कहा कि मुझे पाकिस्तान इतना याद आता है, मुझे वो लम्हात याद आते हैं जब मैं ज़मीनों पर ट्रैक्टर चला रहा होता हूँ, जब मैं ज़मीनों पर फसलें काट रहा होता हूँ। मैं वो चीज़ें करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे थकन पहुँचती है कि मेरा पेशा भी यही है। हाँ, इस नौजवान के हवाले से इनका ये कहना है कि मेरा पूरा खानदान एग्रीकल्चर से उनका ताल्लुक है, मेरे खानदान के सिर्फ 1 से 2 अफराद हैं, कोई डॉक्टर बन गया या कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्रांस में बिजनेस करते हैं, लेकिन अपने इस पेशे से इतना प्यार है कि पाकिस्तान आकर अपनी ज़मीन पर टहल पहल करते हैं। अब डेरे के हवाले से सवाल किया गया इस नौजवान से। बिलाल का कहना था कि हमारे कल्चर में डेरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, अगर हम बनाएं या ना बनाएं, लेकिन डेरा हम घर से भी ज़्यादा खूबसूरत प्यारा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर आकर इलाके के लोगों ने, दोस्तों ने, बड़ों ने बैठना होता है, रिश्तेदारों ने बैठना होता है और यहीं बैठ कर हम जानवर रखते हैं, घोड़े रखते हैं, गायें, भैंसें, यानी मुंतवी पालतू जानवर पालने का हमें बहुत ज़्यादा शौक है। बिलाल टिकटॉक पर बड़ा पसंद किया जाता है। इसके टिकटॉक पर 1.6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं
YouTube پر 2.5 لاکھ سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں۔ اور اگین دلچسپ چیز یہ ہے کہ بلال کبھی بھی اپنی ماں بہن کسی کو نہیں دکھاتا۔ آپ اس کو فیملی ولاگ نہیں کہہ سکتے۔ جو فیملی ولاگ کرتے ہیں ان کو اپنی ذاتی زندگی ہے، لیکن اس نوجوان نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ آپ کو مبینہ فیملی دکھائے بغیر بھی شہرت مل سکتی ہے، شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس نوجوان کی شادی پر بہت زیادہ لڑکیوں کے دل ٹوٹے ہیں۔ میں نے اب ان کی ویڈیوز دیکھی ٹک ٹاک پر، تو نیچے لڑکیاں جا کر کہہ رہی تھیں آخرکار بلال نے شادی کر لی، اور جو شادی کرنا چاہتی تھی اب ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ خواہشات جو لے کر بیٹھے ہوئی تھی کہ ہم بلال سے شادی کریں گے، اب ان خواہشات کو ختم کر لیں۔ اب بلال 7 کے نام سے ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے۔ سوال کو جواب بتائے۔ اس سوال کے جواب میں بتایا کہ میرا جو چک ساتھ ہے، یعنی کہ گاؤں کا نام ہے چک ساتھ ہے، جس وجہ سے میں نے اپنے گاؤں کا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کے ساتھ بھی بلال مرد 7 رکھ لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، جتنی بھی ان کے پاس لینڈ کروزر ہیں، تمام گاڑیوں کا نمبر بھی 7 ہے، جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلال کا لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ بلال نوجوان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اس نوجوان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور اس نوجوان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کے خیال میں اس نوجوان سے واقعی چیزیں ثابت کر دی کہ فیملی ولاگ کے بغیر بھی آپ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یعنی تمام پلیٹ فارم پر شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس نوجوان نے چند مہینوں میں سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کی ہے، اور شہرت حاصل کر کے سب کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ بس یوٹیوبر رجب بٹ نے اور مسٹر پتلو نے ریحان ملک کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا ہے۔ مسٹر پتلو اور رجب بٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم بھی وہاں سے پیسوں کا بڑا ہوا کنٹینر لے اور ہم بھی یہاں سے پیسوں کا بڑا ہوا کنٹینر لے آتے ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس میں کتنی زیادہ پاور ہے، کون زیادہ سے زیادہ پیسے لٹاتا ہے۔ رجب بٹ اور مسٹر پتلو نے ایک شرط بھی رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرط یہ ہوگی کہ نوٹ صرف اور صرف 5000 روپے والے ہوں گے۔ 5000 والی کوپی کے نوٹوں سے ایک نوٹ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، نہ 500 والا نہ 1000 والا۔ اور انہوں نے شرط لگائی کہ 5000 روپے والے نوٹوں کی کوپی ایک ہی دفعہ میں پھینکنی ہے، اور 5 گھنٹے تک یہ ہاتھ رکنا نہیں چاہیے۔ مسٹر پتلو بھی ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھے ہوئے تھے، اور رجب بٹ بھی ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ریحان ملک کی ویڈیوز ان کو سینڈ کی تو مسٹر پتلو بھی غصے میں آ گئے اور رجب بٹ بھی جوش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سے مقابلہ کر لیں پیسے پھینکنے کا۔ کل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بلال مراد کے بھائی کی مہندی ہو رہی تھی، جس میں رجب بٹ اور مسٹر پتلو صرف پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر زیادہ سے زیادہ پیسے لٹائے، لیکن ریحان ملک وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کو مہندی پر نہیں تھا بلایا گیا۔ ریحان ملک تک مسٹر پتلو اور رجب بٹ کی ویڈیوز پہنچی پیسے لٹانے کی، تو انہوں نے ٹک ٹاک لائیو پر آ کر یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے تو کچھ بھی پیسے نہیں لٹائے، اصل میں ان کو دکھاؤں گا کہ پیسے کس طرح لٹائے جاتے ہیں، کس طرح لوٹے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رجب بٹ اور مسٹر پتلو نے بھی ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ہم سے چیلنج کر لو اور دیکھ لیتے ہیں کہ میں کتنا پیسہ اڑا لیتا ہوں، میرے میں کتنا دم ہے۔ اور انہوں نے 2 شرطیں رکھ لی کہ پورے کا پورا کنٹینر لے کے آنا ہے پیسوں کا، اور اس کنٹینر میں صرف اور صرف 5000 والے نوٹوں کی دتیاں ہونی چاہیے، ایک دفعہ میں پوری 5000 کی دتھی پھینکنی پڑے گی، اور 5 گھنٹے تک یہ دتیاں رکنی نہیں چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔